बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। वो पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है। सब पाकिस्तानी पंजाब के किसानों को उस पॉलिसी से आगाह कर दिया गया। अब इसमें कुछ अहम पॉइंट हैं कि कुछ आड़ती या कारोबारी लोग या बड़े किसान ये सोच रहे होंगे कि हम भी हुकूमत की ब्याह पर जो है वो कारोबार करेंगे। ऐसा नहीं है। कौन लोग जो है वो हुकूमती ब्याह पर जो 25 लाख टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जखीरा रखने की बात हो रही है, कौन से लोग जो हैं वो उसमें ऐड होंगे और ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं ये कैसे रखे जाएंगे, इस पे प्रॉफिट कितना होगा, इन तमाम पहलुओं पर आज बात करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मामला ये है कि 9 ऐसे बुनियादी पॉइंट जो हैं वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए हैं कि अगर आप इन 9 पॉइंट्स पर पूरा उतरते हैं तो आप हुकूमती बिहाफ पर जो हुकूमत ये कह रही है कि 70% फाइनेंसिंग जो है वो बैंक करेंगे हुकूमती ब्याह पर, तो आप गंदम खरीदारी कर सकते हैं। वो कौन लोग होंगे, उसमें कोई प्राइवेट आम इंडिविजुअल जो है वो गंदम की खरीदारी नहीं कर सकता। और पहला नुकता ये रखा गया है कि एक कारपोरेट रजिस्टर्ड एंटिटी जो है वो गंदम की खरीदारी कर सकती है। उसमें कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि 2, 4, 5, 10 लोगों ने मिलकर कोई एसोसिएशन बनाई हुई है, वो रजिस्टर्ड है मुतलका फोरम पर। अगर कोई कंपनी है तो वो SECP के पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास रजिस्टर्ड होगी, तो वो जो है गंदम खरीदने के लिए अहल है। कोई भी आम इंडिविजुअल शख्स जो ये समझता है कि उसके पास फूड ग्रेन लाइसेंस है तो वो गंदम की खरीदारी कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और उसके पास फूड ग्रेन लाइसेंस नहीं है तो वो भी नाअहल तस्वर होगी। कंपनी के पास फूड ग्रेन लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है। ये फूड ग्रेन लाइसेंस की दूसरी जो है वो बुनियादी शर्त रखी गई है। तीसरा ये कहा गया है कि वो कंपनी या फर्म FBR के पास रजिस्टर्ड हो, वो टैक्स पे करते हो और उनका नाम जो ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो FBR की वेबसाइट पर पड़ी है, जब भी वो उसमें सर्च मारें तो वो उसमें उसका नाम शो होना चाहिए। मतलब उसी साल कुछ टाइम पीरियड होता है FBR की जानिब से कि जो लोग रिटर्न फाइल कर भी देते हैं उनका नाम ATL में नहीं आता, लेकिन इसमें ये शर्त रखी गई है कि जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी इसके लिए एलिजिबल होगी अप्लाई करने के, वो उसका नाम ATL में होना जो है वो लाजिम है। तीसरा ये कहा गया है कि 3 साल का फूड का तजर्बा होना चाहिए। जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती है गंदम खरीदारी के लिए, उसके लिए 3 साल का जो है वो तजर्बा होना चाहिए। उसमें ग्रेन प्रोक्योरमेंट का उसके पास तजर्बा हो, जिसमें फ्लोर मिलें भी हो सकती हैं, ट्रेडिंग का काम हो, उसने कभी किया हो, स्टोरेज, गंदम की स्टोरेज की हो, तो इसका तमाम का उसके पास जो है वो 3 साल का एक वेरीफाइएबल जो है वो तस्दीक शुदा उसके पास तजर्बा होना चाहिए। अगर तजर्बा नहीं है तो वो जो है वो काम नहीं कर सकता। इसमें ये एक बड़ा अहम पॉइंट आ गया है कि उन्होंने कहा है कि ट्रेडर्स, स्टोरेज वाले और मिलें जो है, तो इसमें सबसे अहम चीज जो मुझे नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करेंगे वो फ्लोर मिलर्स जो हैं वो इसमें क्वालिफाई करेंगे। दूसरा उसमें बताया गया कि फाइनेंसिंग कैपेसिटी, मतलब फाइनेंसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप गंदम की खरीदारी कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं। आपको बैंक की जानिब से वो एक डॉक्यूमेंट शो करवाना पड़ेगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जिसमें आप ये वादे कर सकें कि आपके पास जो है वो इतने पैसे हैं कि अगर आपको कोई गंदम का हदफ खरीदारी का दिया जाता है तो आप उस हदफ को मीट कर सकते हैं, आप गंदम जो है वो खरीद सकते हैं। छठा पॉइंट इसमें यह है कि आपके पास अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसके लिए ऐड होती है तो उसके पास अपने तौर पे गंदम को स्टॉक करने के लिए साइलोज या गोदाम जो है वो होने चाहिए। अगर आपके पास या कोई बंदा जो ये कारोबार करना चाहता है और उसके पास साइलोज या गोदाम गंदम स्टोर करने के लिए नहीं है तो उसको भी अहल तस्वर नहीं किया जाएगा। उसके पास आपको बैंक का बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना पड़ेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कितनी है और आप जो है वो गंदम खरीदने के अहल हैं या कि आपके पास तो अभी तक जो है वो पैसे भी नहीं है, आप तो खाली हवाओं में जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। 8वें नंबर पर पॉइंट है कि आप किसी बैंक के डिफॉल्टर या ब्लैक लिस्ट ना हो। अगर कोई भी कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिफॉल्टर है या वो ब्लैक लिस्ट हुई है तो वो भी
गंदम खरीदारी के प्रोसेस में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकती। और आखिरी पॉइंट 9वां ये है कि वो किसानों को जो है कोई भी कंपनी जो इस प्रोसेस में हिस्सा लेती है तो वो किसानों को डिजिटल अकाउंट के जरिए जो है वो पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के जरिए या इजी पैसा, जायज कैश या जो भी तरीकाकार है उसके जरिए जो है वो गंदम की रकम जो है वो अदा करने की अहल हो। ये 9 जो है वो बुनियादी पॉइंट है। उसके अलावा प्रॉफिट की बात जो है वो की गई है कि किसको जो इस प्रोसेस में आते हैं, जो कामयाब होते हैं, जो गंदम खरीदारी की जिनको इजाजत दी जाती है, हुकूमत जिनको फैसिलिटेट करती है कि वो 3500 रुपए में गंदम की खरीदारी करें, तो उसकी प्रॉफिट की बात की गई है कि प्रॉफिट में एक होता है वीट ईयर, गंदम का साल। गंदम का साल जो है वो अप्रैल से मार्च तक जो है वो होता है, मतलब 10 अप्रैल से लेकर मार्च का महीना जो अगले साल आना होता है उस वक्त जो है वो वीट ईयर होता है। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई एसोसिएशन या कोई कंपनी गंदम की खरीदारी करती है हुकूमती ब्याह पर, लेकिन वो गंदम जो है एक तो वो स्टॉक करने की पाबंद है, दूसरी अगर आप मार्च अप्रैल में गंदम की खरीदारी करते हैं तो सितंबर तक जो है वो उस गंदम को रिलीज नहीं कर सकते। माजी में भी अब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड जो है वो देखा गया है तो हमेशा अगस्त सितंबर में जाके जो सरकारी गंदम है उसकी जो फ्लोर मिलें हैं रिलीज की जाती हैं। वो इसलिए अगस्त सितंबर में रिलीज की जाती है कि जो लोगों के पास बड़ा स्टॉक है, जो आड़तियों के पास बड़ा स्टॉक है, जो लोगों की घरों की गंदम है, पहले वो निकले, उसके बाद जो है वो सरकारी गंदम जो है उसकी रिलीज की जाती है। लेकिन एक साल बीच में 2022 ऐसा साल था जो जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है, हमजा शहबाज साहब जो है वो पंजाब में हुकूमत में आते हैं तो वो जून में ही गंदम की रिलीज का ऑर्डर दे देते हैं और पंजाब में जून में ही सरकारी गंदम जो है वो उसकी रिलीज शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता 10 वर्षों में अगस्त से सितंबर में जो है वो गंदम की रिलीज होती है। तो अब इसमें प्रॉफिट की बात की गई है कि जो कंपनी जो एग्रीगेटर जिसका लफ्ज यूज किया गया है हुकूमत के ब्याह पर गंदम खरीदेगा, अगर वो सितंबर में चाहता है कि मैं अपनी गंदम रिलीज करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो उसको 10% जो है वो मुनाफा मिलेगा। जो अक्टूबर में करेगा उसको 11% मुनाफा है। जो नवंबर में करेगा उसको 12% जो है वो मुनाफे का वाजिया किया गया है। उसके अलावा जो दिसंबर में करेगा उसको 13% जो उसने गंदम की खरीदारी कर रखी है उसका मुनाफा मिलेगा। जनवरी वाले को जो है वो 14% मिलेगा, फरवरी वाले को जो है वो 15% मिलेगा। और जो मार्च में जाकर गंदम पूरा साल स्टॉक करेगा उस गंदम को, उसको जो है वो 16% मुनाफा जो है वो दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। तो इसका मतलब ये है कि मार्च में जो 3500 रुपए वाली गंदम है उसका रेट 16% प्रॉफिट भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब है उसका रेट ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब ये सारे मामलात हैं, ये पॉलिसी में बड़ी अहम चीजें वाज़ह की गई हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।